मनसा में भी सत्य, वाचा में भी सत्य, कर्म इंद्रियों के कर्म करने में भी सत्य है। तो वो इन बातों के अर्थ को नहीं जानते कि हरि कौन है और उसको ओम कह के क्यों पुकारा, क्योंकि वो हरि ही शिव है, जिसे तुम कहते हो शिव बाबा। साकार और निराकार का मेल, वो ही दुखों को हरने वाला है, वो ही इस दुनिया में सदा सत्य है। परंतु उनको हरिओम तत्सत न करने से वो तुम्हारे हाथ में नहीं आवेंगे। हमको तो उनको पकड़ना है ना, इसलिए प्यार करना है, उनको हाथ करना है। अगर पहले से ही हम उनका डिसरिगार्ड करेंगे तो वो हमसे बात भी नहीं करेंगे। तो बड़ी युक्तियां यहां चाहिए। और अच्छी तरह से चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। ये तो बाबा ने बात किया, जो उसके ऊपर नाम लगाना है ठहरे हुए हैं, बोर्ड नहीं छप सकते। नाम आज फाइनल लिखेगा तो बेचारे झटपट काम कर देगा, क्योंकि अक्षर बहुत अच्छा है। ये है पतित से पावन। पतित से पावन अर्थात पहले पतित फिर पावन। भक्ति मार्ग में कह दिया है श्याम सुंदर। पहले श्याम काला पार्ट बजाता है, फिर सुंदर बन जाता है। उससे ज्यादा श्याम इस दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं बनता, और उससे ज्यादा पावन सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो बात एक ही हुआ कि गेट्स टूवर्ड्स पावन दुनिया। पवित्र दुनिया के सामने ये दो गेट हैं। शांति धाम, सुख धाम, पवित्र धाम। तो प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लिखना पड़ता है। बाद में तो फिर सब भाषाओं में लिख सकते हैं। क्यों बाद में? सब भाषाओं में बाद में क्यों है? बाद में आते। क्योंकि पहले तो
बाप जो हिंदी भाषा में समझाते हैं वो हिंदी भाषा समझने वाले गहराई से समझेंगे या दूसरी भाषा समझने वाले समझेंगे? हिंदी वाले गहराई से समझेंगे। जब समझेंगे और दुनिया में आवाज निकलेगी तब सभी भाषाओं में छपाना पड़े, लिखना पड़े। अभी बाबा ने ये जो लिखा कि भाई कृष्ण गीता का भगवान है या शिव गीता का भगवान है, अभी कितनी भाषा में लिखना पड़े ये बात समझाने के लिए कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। क्या? क्यों? जिसे कृष्ण की पूजा होती है वो छोटा बच्चा होता है या बड़ा होता है? छोटा बच्चा। छोटे बच्चे को तो महात्मा कहा जाता है क्योंकि छोटे बच्चे में विकार तो बुद्धि में नहीं होता। तो फिर भी कहेंगे बच्चा बुद्धि तो है ना। जो बच्चा बुद्धि होते हैं वो बात की गहराई को समझते हैं। समझते हैं? नहीं समझते। बच्चे को समझाने वाला बाप होगा ना। बाप समझदार को कहा जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो खास करके जब तक हम जहां तक हम गए हैं पहुंचे हैं, भाई मद्रास तक पहुंचे हैं। ये बंगलौर तक पहुंचे हैं क्योंकि वहां की भाषा और मद्रास की भाषा अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग है। तो वो कनेडी तो दूर छाई, वो तो समझेगा ही नहीं कि ये लैंग्वेज पता नहीं क्या होती है। अभी इतनी ही तो हम नहीं समझा सकते हैं बैठ करके। तो विचार किया जाता है कि कितने लैंग्वेजेस में हमको ये सबको समझानी ही निकालनी पड़ेगी, जो सारी दुनिया समझ जाए, हर धर्म के लोग समझ जाएं, हर धर्म खंड के समझ जाएं। क्योंकि बेहद का बाप आते हैं तो सारी दुनिया की गति सदगति करते हैं या सिर्फ भारतवासियों की ही करते हैं? सारी दुनिया की गति सदगति करते हैं, इसलिए सब भाषाओं में लिखना पड़े, समझानी निकालनी पड़े। अभी देखो कितना टाइम पड़ा है।
कब की बात बताई? 1967 की बात बताई, क्योंकि 67 में तो 32-33 साल ही हुए और संगम युग बताया 100 साल का, तो ज्यादा टाइम हुआ या थोड़ा टाइम रह गया है? 100 साल में से 32 साल निकाल दिए जाएं तो टाइम ज्यादा रह गया ना, 2/3 टाइम बचा ना, तो टाइम तो पड़ा है। 30-3-67 की वाणी का 6ठा पेज। तो जरूर चाहिए इतना टाइम जो हम अंदर घुस करके दूसरे धर्मों में, दूसरे धर्मों के धर्म खंडों में, इंटीरियर में घुस करके समझा सकें। उन्हों की भाषा में इंटीरियर कहा ही जाता है अंदर अंदर अंदर, अंदर ही अंदर घुसते जाओ। तो अब तुम बच्चे समझ गए होगे क्यों इतना जास्ती टाइम मिलता है देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना के लिए, और तो कोई धर्म पिताओं ने इतना टाइम नहीं लिया। तो बाबा कह देते हैं अभी मौत भी तो सिर पर खड़ा है, तो भगवान का नाम तकड़ा तकड़ा लिया जाता है, क्योंकि पिछाड़ी में जब इत्तेफाक होंगे बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। ऐसे इत्तेफाक बहुत समय होते रहेंगे। तो उस समय भगवान के नाम बहुत तकड़े तकड़े रूप में लिए जाएंगे। कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा न सके, वो सारी दुनिया को महाकाल खा जाएगा। साधारण काल तो दुनिया में आता ही रहता है, काल खाता ही रहता है। तो ऐसे थोक मौत के इत्तेफाक बहुत होते रहेंगे। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़े बड़े बम फटेंगे, बड़ी बड़ी बाढ़ें आएंगी, लंबा काल पड़ेगा। फिर भी ऐसे नहीं समझो कि ये इत्तेफाक फट से हो जाते हैं, नहीं, धीरे धीरे बम फटते रहेंगे। आज इस शहर में बम फटा, सारा शहर नेस्त नाबूद हो गया। कल सुनेंगे उस शहर में बम फटा, सारा शहर नेस्त नाबूद हो गया। जैसे 1945 में छोटी छोटी बम्बियां फटी थी, 2 शहर
जापान के नेस्तनाबूद हो गए। अभी भी मरीज पड़े पड़े कराह रहे हैं। तो ये सब फट से नहीं हो जाएगा। ये भी लड़ाइयां छिड़ती जाएंगी। आग भी छिड़ती है ना बच्ची, तो आहिस्ते आहिस्ते सारे गांव को चपेट में ले लेती है। वो दिखलाते हैं कि हम ये 100 रुपए के नोट, ये 500 रुपए के नोट, ये 1000 रुपए के नोट हप कर रहे हैं। देखो, बाबा ने तो पहले ही बता दिया था कि आगे चल करके ऐसा भी होगा। क्या 100-100 के, 500-500 के, 1000-1000 के नोट गुम करते जाएंगे। पीछे दिखलाते हैं, नोट को ये कुंड से आग लगाते हैं। तो बढ़ते 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 ये पिछाड़ी में आकर के नोट जलता है। तो अब पिछाड़ी शुरू हो गई कि नहीं हो गई है? पिछाड़ी शुरू हो गई। ये एक दिखलाते हैं कि दुनिया कैसे खलास होती है। यहां से ये आग लगेगी। कहां से है? ये नोट खलास करने की आग कहां से लगेगी? यहां से। यहां से माने यहां तो बेहद के नोट की बात है। भारत की बात बताई। तो भारत की गवर्नमेंट है वो ऐसे ऐसे नोट हप करना शुरू करेगी और यहां से हो करके सारा नोट जल जाएगा। क्या? यहां से शुरुआत होगी, फिर सारे देशों में करेंसी खलास हो जाएगी। कोई देशों में ये करेंसी बचने वाली नहीं है। समझा ना? क्योंकि सभी देशों में, विदेशों में ये कागज के नोट की करेंसी चल रही है ना, तो ये सब खत्म होने का है। तो पहले पहले ही शुरू करेंगे। विलायत से ये नोट शुरू करेंगे। नोट छपना पहले कहाँ शुरू हुआ है? भारत में या विदेशों से? नहीं, भारत में तो सोने चांदी के सिक्के चलते थे। नोट कागज के बनना कहाँ से शुरू हुआ? ये दिखलाते हैं। और पिछाड़ी में ये तो रह ही जाती है। ये दुनिया तो जल जाएगी, परंतु तुम बच्चे बच जावेंगे। क्या? क्या मतलब?
है, दुनिया जलेगी एटम बमों की आग में, बड़े बड़े भूकंपों में, तो हम बच्चे कैसे रह जाएंगे? है आत्मिक स्थिति में रहेंगे। हाँ, बाकी तो सब कुछ खत्म हो जाते हैं। बाकी तुम्हारी क्या बच जाती है? आत्मा बचती है। आत्माएं भी तो सब बच जाती हैं, पवित्र होकर के बच जाती हैं। जो फिर यहाँ नए नोट उनको मिलते हैं। ये शुरू शुरू में नई दुनिया की शूटिंग की बात है। ऐसे नहीं कि सतयुग में नोट होंगे। तुम बच्चों को हद और बेहद के नए नोट मिलते हैं ना, नई दुनिया का राज्य करने के लिए नए नोट मिलते हैं, हद के या बेहद के भी है, बेहद के भी मिलते हैं। तो ये जो अलाउद्दीन की बत्ती का राज बाबा ने बताया, ये अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है, क्योंकि वो क्या करते हैं, डंडे से ठक्का ऐसे करते हैं तो वो कारुण का खजाना निकल आता है। तुमको कौन सा डंडा मिला हुआ है? श्रीमत की लाठी मिली हुई है। श्रीमत की लाठी का ठक्का करेंगे, उसको कहा जाता है अलाउद्दीन की बत्ती। ऐसा नाम भी रख देते हैं। और है भी ऐसे ही बरोबर। कि जो अल्लाह है इस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी है, वो उत्त मने ऊंची ऊंची उड़ान जब भरता है तो उसका नाम पड़ता है अलाउद्दीन। तो देखो ऐसा नाम भी लिख देते हैं। और है भी ऐसे बरोबर। अभी तुम जानते हो वो इस्लामी तो कुछ नाटकी करते हैं, परंतु बरोबर बात क्या है वो तुम जानते हो। उन मुसलमानों ने अलाउद्दीन की बत्ती की कहानी बनाई हुई है, नाटक बनाया हुआ है। तुम बरोबर जानते हो कि कैसे अल्लाह जो अव्वल दीन स्थापन करते हैं ऊंची स्टेज में जाकर के
अव्वल नंबर धर्म स्थापन करते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापन कराने वाला है। वो झट से इशारे से कैसे साक्षात्कार कराते हैं। सेकंड में साक्षात्कार कराते हैं ना बच्ची। अभी अभी इनके आगे और ही क्विक होगा। बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरुआत में तो सिंध हैदराबाद में थोड़ों को साक्षात्कार हुए थे।